वेल इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज तो इख्तिताम पजीर हो गई है, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो रिकॉर्ड्स बने हैं, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, बेस्ट एवरेज, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं, क्योंकि ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट थी टीम इंडिया के लिए। बिकॉज न्यू कैप्टन, अपने जो प्राइम बॉलर्स हैं वो फॉर्म में, मतलब वो है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि एक तरह से इंजरी है, किसी को इंजरी है, किसी के कंधे में दर्द है। अपनी एक नई इंडियन टीम देखने को मिली है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान की टीम होती तो 5-0 तो पक्का था भाई, मतलब हार के 5-0। तुम लोग ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान टीम वहां पर 5-0 करके आती, नॉट अ पॉसिबल। लेकिन यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम थी, और इंडियन क्रिकेट टीम ने जो शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग कराई है, और जो स्टैट्स निकल कर आए हैं, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, बेस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, बेस्ट एवरेज, मोस्ट 100, मोस्ट 50, मोस्ट फोर्स, मोस्ट सिक्सेस, सब कुछ आपको डिटेल में बता दो, क्योंकि हिंदुस्तान ने मचाया है बवाल। ये सीरीज में लिटरली बवाल मचा और बहुत बड़ा वाला बवाल मचा है। हुआ क्या क्या है, स्टैट्स भी आप लोग को बताते हैं और जरा कुछ और भी बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। अब जी सबसे पहले आ जाते हैं लेट्स सी के पहले बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे या बैटिंग रिकॉर्ड्स पे। लेट्स सी के पहले बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे आते हैं, क्योंकि बैटिंग रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं कि आप लोग सुनकर बेहोश भी हो जाओगे। लेकिन बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे आते हैं। अगर आप इस सीरीज के अंदर बॉलर्स की बात करते हो तो 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं मोहम्मद सिराज ने, 185.3 ओवर उन्होंने बॉलिंग कराई है। ये याद रखिए, कोई नॉर्मल बॉलर इतना मार ही नहीं सकता है। 185.3 इन्होंने यहां पर जो है वो ओवर्स करवाए हैं। टोटल 1113 बॉल इन्होंने फेंकी हैं। विकेट्स 23, मोस्ट विकेट्स इन अ सीरीज, मोहम्मद सिराज आउटस्टैंडिंग। सर जितनी तारीफ करें कम है। इस बंदे ने दुनिया हिला के रख दी जिस किस्म की इसने बॉलिंग करवाई है, और जिस किस्म का अपना फिटनेस लेवल मेंटेन किया। बिकॉज 5 टेस्ट मैचेस फास्ट बॉलर के लिए इन अ रॉ खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पता नहीं सिराज भाई को ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उनके अंदर कोई जज्बा, जुनून पैदा हो गया। मतलब मानते हैं कि भाई इंडिया से हैं और इंडिया वालों के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा और जुनून होता है। तो सिराज ने वहां पर शानदार बॉलिंग कराई। 23 विकेट यहां पर सिराज ने हासिल की, एवरेज 32 की थी। और यहां पर इन्होंने एक 4 पर लिया है और 2 बार इन्होंने 5 पर लिया है, यानी कि 2 बार ये 5 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, सिराज के लिए बहुत ही शानदार, और जितनी तालियां बजाई जाए कम है। इस बंदे ने हिला डाला दुनिया को। क्या कमाल की इसने बॉलिंग कराई है, क्या कमाल और लाजवाब किस्म की इसने यहां पर हमें एक, अब कह लो, जो करके दिखाया है, वो अनबिलीवेबल है, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। मोहम्मद सिराज ने सेकंड पे जोशुआ टंग हैं जिन्होंने 90 विकेट ली, और फिर बेन स्टोक्स नंबर 3 के ऊपर है 17 विकेट के साथ। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन 14 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने भी ली हैं। बहुत सारी तालियां। और बुमराह के भी 2 5 हैं इस सीरीज के अंदर। 2 बार 5 लेने वाले दोनों इंडियंस हैं, एक है मोहम्मद सिराज और एक है जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह साहब ने तो भाई प्रूव किया है कि भाई वो कुछ नेक्स्ट लेवल किस्म के प्लेयर हैं। वो जब भी आते हैं वो बवाल मचाते हैं। और यहां पर भाई बाकी जो है प्रसिद्ध कृष्ण ने अच्छी बॉलिंग कराई है। प्रसिद्ध कृष्ण की टोटल 14 विकेट हैं। आकाशदीप की भी यहां पर 13 विकेट हैं। इंडियन बॉलर्स जो है वो छाए रहे ऑल ओवर। अगर आप टॉप 5 में बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, टॉप 3 जो है वो आपको इंडियन बॉलर्स देखने को मिलते हैं मोस्ट विकेट्स की कैटेगरी में। वहीं पर अगर आप बेस्ट बॉलिंग की बात करते हो, जो कि हमें इस बॉलिंग में देखने को मिली है, वो यहां पर 19 ओवर यहां पर फेंके मोहम्मद सिराज ने, और एक इनिंग के अंदर 6 विकेटें हासिल की, 6 for 70। बेस्ट यहां पर भाई बॉलिंग आपको देखने को मिलती है इस सीरीज की। और फिर आकाशदीप ने भी 6 for 99 यहां पर करके दिया था, यानी कि जो टॉप 2 हैं वो दोनों इंडियंस हैं। इन्हीं के अंदर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड। वहीं पर अगर आप मोस्ट 5 हॉल की बात करते हो, वो मैंने आपको बताया कि एक मोहम्मद सिराज है और एक जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने 2 दफा 5 विकेट हॉल हासिल किया है। आप जाते हो बैटिंग के रिकॉर्ड की तरफ, तो बैटिंग में तो भाई इंडिया ने लिटरली तहलका मचा के रखा है। अगर आप टोटल मैं बैटिंग के रन्स को बात करूं तो शुभमन गिल ने अब तक 5 इनिंग के अंदर, यानी कि 5 मैचेस की 10 इनिंग के अंदर 754 रन स्कोर किए हैं। इंडिया की तरफ से 5 मैचेस के अंदर 754 रन विद एन एवरेज ऑफ 75 की एवरेज के साथ। यार कमाल किया इस लड़के ने, इसने बहुत कमाल किया, और क्या शानदार किस्म की इसने बैटिंग की है। ये इंडिया का नया कप्तान है, इसके सर पे प्रेशर था, इसको बहुत ज्यादा आप कह लो क्रिटिसाइज भी किया गया कि इसको कप्तानी नहीं देनी चाहिए इसकी जगह पे, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन शुभमन गिल ने बताया कि भाई मेरे जैसा कोई ना हो पाएगा, मैं जो करके दिखाऊंगा वो कमाल ही होगा। कप्तान के तौर के ऊपर इतने रन्स करना और इतनी ज्यादा अच्छी बैटिंग करना, वो लिटरली कमाल है। लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर वो उनसे 200 रन से भी ज्यादा कम है।
आप इस लिहाज से देखिए कि क्या बैटिंग किया यहाँ पर शुभमन गिल ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 85, 85 फोर्स एंड 12 सिक्सेस, 85 फोर्स। यार कितनी तारीफ करें इस बंदे की, इसकी जितनी तारीफ करोगे कम है। 85 फोर्स यहां पर मारे हैं शुभमन गिल ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड के ऊपर जो रूट आते हैं जी 537 रन विद एन एवरेज ऑफ 67। वेरी गुड भाई, ब्रिलियंट। जो रूट भाई साहब ने बड़ा अच्छा खेला। और फिर अच्छा, जो रूट ने छक्का एक भी नहीं मारा, छक्का जो रूट का एक भी नहीं है। वहीं पर केएल राहुल ने भी 532 रन विद एवरेज ऑफ 53। और केएल राहुल कमाल, लाजवाब राहुल, आज से नहीं हमेशा से कमाल रहे हैं, अंडररेटेड रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनको वो वैल्यू देनी चाहिए जो कि ये डिजर्व करते हैं। बहुत ही कमाल की लाजवाब किस्म की इन्होंने बॉलिंग करवाई है। जिस तरीके से हमें देखने को मिले केएल राहुल, इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शॉक में डाल दिया है, जो ये सोच नहीं सकते थे कि केएल राहुल इतने शानदार और इतने फैंटेस्टिक किस्म के बॉलर बैट्समैन है। आज केएल राहुल ने जो है वो प्रूव कर दिया कि रोहित और विराट के बाद सबसे बड़ा फ्यूचर इंडिया का केएल राहुल ही है। अच्छा, फोर्थ के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रविंद्र जडेजा, एवरेज 86 की, सबसे ज्यादा एवरेज जो रही है वो रही है 86 की रविंद्र जडेजा की। क्या ही किस यार, इसने लिटरली बवाल मचा कर रखा यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने, जो शानदार इसने बैटिंग की है। इसने यार क्या ही बताऊं आपको, टोटल 6 छक्के भी मारे हैं, 53 फोर्स मारे हैं, स्ट्राइक रेट 55 का, 86 की इनकी एवरेज है, 516 रन किए हैं, और ये रन जो वो टेल के साथ किए हैं। अब ये बंदा ओपनिंग पे अगर ऊपर आके बैटिंग करे तो ये और क्या कर देगा। तो बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है इसने बैटिंग की है। जितनी तारीफ करे रविंद्र जडेजा की वो कम है। 5 के ऊपर हैरी ब्रूक है, फिर ऋषभ पंत ने भी यहाँ पर शानदार 68 की एवरेज के साथ रन स्कोर किए हैं विद इन 6 से 17। इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा छक्के ऋषभ पंत ने ही मारे हैं, जो कि शानदार है भाई। मोस्ट सिक्सेस ऋषभ पंत के हैं, इसमें कमाल की बात है, सी बात है। सबसे ज्यादा 100 की बात करेंगे तो 4 सेंचुरियां मारी हैं शुभमन गिल ने इंडिया की तरफ से। इंडियन सुपरस्टार 400 हाईएस्ट, वो मैं बात में बताता हूँ, लेकिन 400 जो है वो अब तक बनाए हैं शुभमन गिल ने इस सीरीज के अंदर, और ये एज एन कैप्टन उनकी पहली सीरीज थी। अच्छा, इससे पहले शुभमन गिल 4 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और 4 साल में उनकी सिर्फ 5 सेंचुरियां थी, लेकिन इसी एक सीरीज के अंदर 25 दिन के अंदर शुभमन गिल की 4 सेंचुरियां आ चुकी हैं। कमाल, बहुत ही कमाल, लाजवाब किस्म की इनकी बारी। जो रूट ने 3 सेंचुरी स्कोर की और केएल राहुल ने 2 सेंचुरी की हैं, हैरी ब्रूक, ऋषभ पंत और जायसवाल ने भी 2-2 सेंचुरी स्कोर की हैं। वेरी वेल डन भाई। इंडिया के बैट्समैन हर जगह पर छाए हुए थे, हर जगह पर। मोस्ट सिक्सेस में मैंने आपको बताया कि 17 छक्के जो है वो ऋषभ पंत ने मारे हैं, 12 शुभमन गिल ने और 11 जेमी स्मिथ ने मारे हैं। जबकि मोस्ट फोर्स की बात करेंगे तो 85 फोर्स यहां पर मारे हैं शुभमन गिल ने, 69 यहां पर छक्के मारे हैं केएल राहुल ने। ओवरऑल हमें हर जगह पर इंडिया की डोमिनेशन ही देखने को मिली है। जहां जहां पर बात करोगे इंडिया की, आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, सिक्सेस में हो, पावर हिटिंग में हो। इंडिया के प्लेयर्स हर जगह पर नंबर 1 है। ये सीरीज भी ड्रॉ नहीं होनी चाहिए थी, जो इंडिया थर्ड मैच हारा था जब 190 चेज करना था, तो मुझे लगता है कि इंडिया को वहां से गलती हो गई। अगर वो मैच इंडिया जीत जाता तो आज इंडिया ये सीरीज 3-1 से जीत रहा होता। और सेकंड जो फोर्थ टेस्ट हुआ था वो भी आपको पता है कि इंडिया हारा हुआ मैच था, आखिर में बहुत क्लोज गया, बहुत ही क्लोज जाकर इंडिया जो है यकीन करें उस मैच को डिफेंड किया और वो मैच ड्रॉ किया। तो इंडिया के लिए बहुत सारी तालियां भाई, आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया ने, और खासतौर पर जो इंडिया के सुपरस्टार्स निकल कर आए इस सीरीज के अंदर वो ब्रिलियंट हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सुपरस्टार्स ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, और ये भी उम्मीद है कि काश 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 कभी पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इसी तरीके से परफॉर्म करो और हम उनके बारे में भी इस तरह की बात कर रहे हो। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।